साथियों, आप सबके इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2022 के लिए उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं और उसके तहत आज के वीडियो में हम लोग उत्तराखंड परिवहन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो ये है रामनगर। और वहीं दूसरा है, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। कौन सी दूरी को, किसके मध्य की दूरी को? तो रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य की दूरी को। वहीं प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है किससे किसके बीच में? तो इसको क्रियान्वित किया जा रहा है लोहाघाट से ट्यूनी तक। उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो ये हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर अर्थात जो कि चीन में है सबसे कम दूरी पर स्थित है? तवा घाट से यह सबसे कम दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। वहीं बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किस पर? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर। गौरीकुंड अर्थात जो कि केदारनाथ में है स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किस पर? तो 107 पर स्थित है, 107 पर। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये 34 पर। यमुनोत्री किस पर स्थित है? तो 134A पर। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है आपका 30, सबसे बड़ा 7वां है और सबसे छोटा 30वां है। गोचर हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पर? तो गोचर हवाई अड्डा जो है आपका चमोली में स्थित है। कहाँ पे? चमोली में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, दून देहरादून संबंधित है, फूलबाग उधम सिंह नगर से, नैनी सैनी पिथौरागढ़ से, परंतु चिन्याली शौण जो है ये पौड़ी से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो कुल 13 जिलों में से 6 जिलों में। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में कहाँ किया गया? वह पथ कौन सा है? तो किच्छा से काठगोदाम तक। किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है? तो ये किसका किया जा रहा है? तो ये है फूलबाग का। किसका? फूलबाग का। सर्वाधिक रेल ट्रैक जो है निम्न से किस जिले में है? हरिद्वार में है। कहाँ पर है? हरिद्वार में। वहीं निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित नहीं है? तो 109 पर जो है काला ढूंगी स्थित नहीं है। वहीं इस पर आपका जो है अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित नहीं है? तो देखिए, इस पर आपका गोचर भी स्थित नहीं है। गौचर भी स्थित नहीं। देखिए, 109 पर ना ही काला डूंगी स्थित है ना ही गोचर, परंतु पंतनगर, काठगोदाम, रानीखेत, गैरसैंण, सिमली और कर्णप्रयाग स्थित हैं 109 पर। वहीं निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर स्थित नहीं है? तो धारचूला जो है इस पर स्थित नहीं है। वहीं दूसरा वाला भी इससे संबंधित है, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर स्थित नहीं है? तो बेरीनाग स्थित नहीं। देखिए, 9 पर जो है धारचूला और बेरीनाग स्थित नहीं है, परंतु लोहाघाट, रामेश्वरम, अशकोट, टनकपुर, पिथौरागढ़ ये सभी जो है 9 पर स्थित हैं। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? तो नरेंद्र नगर स्थित नहीं है। और 7 पर ही आपका जो है अगले वाले में गोपेश्वर भी स्थित नहीं है, जबकि श्रीनगर, देवप्रयाग, शिवपुरी, चमोली, जोशीमठ, पंडुकेश्वर ये 7 पर स्थित हैं। अगला है, निम्न से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो यह है जौली ग्रांट जो कि देहरादून अर्थात दून में है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो लक्सर अंतिम बिंदु नहीं है, जबकि काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार अंतिम बिंदु है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, 1939 में। उत्तराखंड में निम्न से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहले ही बात कर चुके हैं, NH7 है। नैनी सैनी हवाई अड्डा निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये जो है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुल 29 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।